अपनी बहन के सगे नहीं हुए, हमारे भला क्या सगे होंगे। अपने पिता का मुकुट अपने माथे पे रख लिया और बंदी गृह में डाल दिया। कारागृह की सजा काट रहे हैं जो अपने ना पिता का हुआ ना बहन का हुआ, जिन बहन के हाथों की अभी तक मेहंदी नहीं छूटी, उनके बाल पकड़कर सबके सामने खचेड़ रहा है, तलवार रख दी। इससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं होगा। वसुदेव जी समझते थे एक नंबर का दुष्ट है, ये किसी की नहीं मानेगा, अपने पिता की नहीं मानी, अपने चाचा की नहीं मानी, अपनी बहन की नहीं मानी, फिर मेरी कैसे मानेगा। युक्ति से काम लिया, जहां पर ना बुद्धि से काम चले ना बल से काम चले, वहां पर युक्ति से काम चलता है। जहां पर ना मंत्र से काम चले ना तंत्र से काम चले ना यंत्र से काम चले, वहां पर काम चढ़ता है षड्यंत्र से। वसुदेव जी ने कहा, अरे कंस, आकाशवाणी हुई है कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, देवकी से तो कोई खतरा नहीं है। कंस ने कहा कि हाँ, देवकी से कोई खतरा नहीं। वसुदेव ने कहा कि ठीक है, देवकी को क्यों मारते हो, बेवजह कलंक क्यों सिर पे ले रहे हो, देवकी का जो 8वां लाल होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी ने सोचा आज समय विपरीत है, ये भूमिका बनी है, लेकिन समय कभी अनुकूल भी आएगा। भगवान सबके हैं, अनुकूल समय भी कभी ना कभी तो आएगा। इतना कहकर कंस ने देवकी को छोड़ दिया। उधर गोकुल में नंद बाबा को ऐसा लग रहा है कि अब तो संतान सुख के दिन आ गए हैं। वसुदेव जी के यहाँ पहला पुत्र हुआ, कंस को दिखाया, कहने लगे ये तो मेरी बिल्कुल बहन की तरह है, और पैर पकड़कर उस कंस ने दीवार पे मारा, को मार दिया, तीसरे पुत्र को मार दिया, 6 पुत्र को मार दिया। 7वें पुत्र की बारी आई। 7वां पुत्र जब हुआ, उसमें कौन थे, उसमें शेष जी अवतार, शेष अवतार थे। भगवान ने योग माया को बुलाया, अरे योग माया, तुमको हमारे 1 नहीं 2 काम करने हैं। योग माया का प्रभु 2 नहीं 4 करूंगी, 5 करूंगी, जितने आप कहेंगे उतने काम करूंगी, आप अपने श्री मुख से बोलिए तो सही। भगवान ने कहा देखो, आपको पहला काम तो ये करना है कि वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जो है, वो कंस के अत्याचार से भयभीत होकर वो नंद जी के यहाँ पर गोकुल में है। तो देवकी मैया का 7वां जो गर्भ है वो आकर्षित कर कर वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जो नंद बाबा के यहाँ पर रहती हैं रोहिणी, उनके गर्भ में प्रवेश कराना है। और दूसरा काम तुमको ये करना है, नंद बाबा के यहाँ पर आपको जन्म लेना है। जब मैं आऊंगा बालक के रूप में, तब आपको मथुरा में जाकर कंस को समझा देना। समझेगा नहीं, लेकिन अपना कार्य कर देना। 7वां जो गर्भ है वह योग माया ने आकर्षित किया, रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। सब मथुरा में यही सोचने लगे कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया है, लेकिन खंडित नहीं हुआ था। 7वां गर्भ का जो शिशु है वह कहाँ पहुंचा दिया था, रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दिया। 8वीं संतान का जब समय आया, उधर गोकुल में भादों की अष्टमी में, अष्टमी तिथि बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र को आने में कुछ ही समय बचा, लेकिन गोकुल में सब के सब सो गए। नंद बाबा भी निद्रा में आ गए, यशोदा मैया भी निद्रा में आ गई, सब गोप ग्वाल बाल सब निद्रा में आ गए, और तो और मथुरा में भी सब सैनिक सो गए। जैसे ही 11:40 का समय हुआ, सब सैनिक सो गए। 11:55 पर क्या हुआ, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब देवताओं ने भगवान के नाना प्रकार के नामों के द्वारा उनकी वंदना करी।
शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलौ सपीत वस्त्रम सरसीरुहीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजा। छोटे से बालक के रूप में कन्हैया जो है बन गए और बसदेव जी ने सिर पे उठाया, सीधे कहां की तरफ, गोकुल की तरफ आगे आने लगे। गोकुल में पहुंचे तो सबने स्वागत किया, क्या कहकर, स्वागतम कृष्णा।